मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे पास कोई आता है मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करता हूं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ से नेता है वो रात को 12 बजे मेरे पास आए, पिता पुत्र दोनों आए और मैंने उनकी मदद की और मदद से चुनाव जीत के चले गए। और लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि मेरा गठबंधन था और गठबंधन की वजह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी बढ़त मिली। मतलब मैं दोनों का ही काम आया हूं, कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में और बीजेपी के लोकसभा चुनाव के अंदर। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं और मेरे से कोई लड़ भी नहीं सकता। अगर मेरे से लड़ने की हिम्मत हो तो दूसरे इलाकों में जाके शरण नहीं लेते। मेरा इलाका पड़ा, आ जाओ लड़ लो वहां पे। तो रोज कहता हूं लड़ो आप। जब व्यक्ति दूसरे इलाके में जाके शरण ले लेता है और काम पड़ने पे हाथ जोड़ लेता है तो उस व्यक्ति का कोई खतरा नहीं दुनिया में। सुन लो मेरी बात, कमजोर को कोई नहीं मारता। कमजोर तो अपना मरा होता है, जिसका स्वाभिमान मर गया अपना मौत हो गई उसकी। और जो बात खींचर की कर रहे हैं ना, तो वहां तो जमानत जब तैयार है भेज दो किसी पे। जमानत ही नहीं बचा पा रही पार्टी। एक बार नहीं भाई, 8, 13, 14 लोकसभा निर्दलीय, 18, 19 फिर उपचुनाव। आ जाओ ना, कौन मना कर रहा है। छोड़ के भाग गए सारा इलाका, वोट पड़ रहा वहां। डेगाना में शरण ली, में धन्यवाद दूंगा डेगाना के लोगों को कि आपने शरण दी उन लोगों। पहले के जमाने के अंदर कहते थे कि जो शरण देता है वो बड़ा होता है। डेगाना को धन्यवाद कि भगोड़ों को शरण दिया और आपने शरण देकर उनको जिंदा रखा। बदले में आपको क्या मिला? न विकास हुआ और न कुछ हुआ, विनाश जरूर हुआ। यहाँ जो मजबूत राजनेता उभर के आते, कुछ किसान के बेटे उभरते, कुछ विधायक बनते, कुछ आगे जाते, उनको नहीं जाने दिया। और मेरी बात अगर नहीं मानो तो डेगाना के वर्तमान प्रधान जी के कान में जाके पूछ लेना इस राज्य में उनके साथ क्या हुआ था। खुद ही ये मैं नहीं कह रहा हूं, कान में बात करना, ठीक है। और हमारा देखिए नेताओं का कई बार बयानबाजी होती है, करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मेरे बयान से कभी नहीं बदलता। और मेरी अगर कोई मदद करता है, मैं लाख लोगों के बीच कह सकता हूं उसने मेरी मदद की। मैं जिनकी मदद करता हूं वो लोग समय समय पर जब बदलते हैं, जिसको जिताने की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव उसको हराने के लिए रात को मेरे से मीटिंगें करते हैं कि कैसे हारे। और अब एकदम चिंता आ गई, अब जागृति आ गई, पता नहीं कौन सा सपना आ गया। ऐसी बातों में कुछ नहीं पड़ा। अब लोग होशियार है, बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव तय है। और अभी तो मेरे को तो ये लगता है कि ये भी तय नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं वो बीजेपी से ले ले और जो बीजेपी मांग रहा है कांग्रेस से ले ले। कोई भरोसा नहीं। डेगाना संशय में रहता हूं, पता नहीं क्या हो जाए डेगाना का। फिर भी जो भी होगा ठीक होगा, हमें लड़ना है, प्रयास करना है। कल हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी डेगाने में, इसके लिए मेरा वीडियो 2 नंबर आज जारी कर रहा हूं। उसने बोला कि ये रिस्पाल मिर्जा भगोड़ा। अरे मैं 35 साल से डेगाना में, मेरा लंगोड़ का मैं वोटर हूं और मेरा मकान है डेगाना में और मैं डेगाना चुनाव लड़ता आया हूं 1990 से। मैं कैसे भगोड़ा हो गया? भगोड़ा तो तू है। अरे तेरा गांव है उसमें, बंडगांव किसमें है? नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में। और तू चुनाव लड़ता है किमसर में, भगोड़ा तो तू है। और एमपी चुनाव में तू हनुमान बेनीवाल जब गठबंधन करके वहां पीसी करके सीधा मेरे घर आया था और मेरी घरवाली के पैर पकड़ के बैठा था कि जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उठ के नहीं जाऊंगा, मेरी मदद करो। और तेरी मदद की हमने। इसके कारण तो बीजेपी से गठबंधन हो गया जब जिंदा रह गया नागौर जिले में, नहीं तो अब की बार तेरे को पता चलेगा चुनाव क्या होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।